नमस्कार, जय सीताराम जी। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सज्जन दयालु श्री रामचंद्र जी हर मानव को बाल अवस्था की युक्ति छोड़ युवा अवस्था की युक्ति अनुसार निर्मलता से जीवन यापन करने का आह्वान दे रहे हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए भक्त शिरोमणि सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी उनके वचनों अनुसार सब सज्जनों को अब बहरूनी वृत्ति को छोड़कर अंदरूनी वृत्ति को सुनिश्चित रूप से धारण करते हुए अपने ख्याल ध्यान को सदा महाराज जी के साथ जोड़े रखने का आह्वान देते हुए कहते हैं कि यह वचन बार बार हर सभा में दोहराए जाएं, ताकि सभा का हर सज्जन इन्हें प्रवान करने योग्य बने। सब सज्जन सभा में आंखें बंद करके बैठें, ताकि ध्यान जुड़ा रहे और टूटने न पावे। जो सज्जन सभा में वृत्ति लगाकर खलबली मचाते हैं, वह बिल्कुल बंद हो गई है। अब जो सज्जन 3 बार मना करने पर भी काबू में नहीं आवेंगे, उनको कहा जावेगा कि वह घर बैठें, उनको सभा में आने की आज्ञा न होगी। हम सब सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी के द्वारे के निष्काम सेवक इस प्रकार उनकी चरण शरण में समरसता व स्थिरता से सदा बने रहने की समर्थ दिखा पाएं, उसके लिए आओ आज जानते हैं कि वृत्ति क्या है, अंदरूनी और बहरूनी वृत्ति से क्या तात्पर्य है तथा अंदरूनी और बहरूनी वृत्ति में क्या फर्क है। इस श्रृंखला में सर्वप्रथम शब्दकोश के अनुसार जानो कि वृत्ति चित्त की वह मानसिक शक्ति जिससे स्मरण, धारणा, भावना आदि की जाती है की गति या अवस्था है, जिसे चित्त की स्वाभाविक प्रवृत्ति या झुकाव अथवा मनस्थिति भी कहते हैं। चित्त की विविध अवस्थाएं होती हैं। उन अवस्थाओं का निरोध यानी अभाव हो जाने पर, यानी मन की चंचलता या अस्थिरता, मानसिक भ्रमों व दोषों का निवारण हो जाने पर चित्त लीन हो शून्य हो जाता है, जैसा कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है। सांवले चरणों में वृत्ति जमाई, अटल राजधानी ओ पाई। सांवले चरणों में वृत्ति जमाई, अटल राजधानी ओ पाई, अटल राजधानी पाई। निर्वाण पद दा उसने पाया है सिंगार, जियो पाया है सिंगार जी। कहने का आशय यह है कि संसार से विरक्ति हो जाने पर जब चित्त सुख दुख आदि भावों से मुक्त हो जाता है और मन बाह्य विषयों से हटकर अंतर्मुख हो जाता है, यानी कुवासनाओं से रहित होकर बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, तो चित्त नितांत शांत हो जाता है। यही चित्त वृत्ति निरोध या चित्त शुद्धि कहलाती है, जिसके अंतर्गत जीव आनंदमय हो विश्राम को पा जाता है। इस महत्ता के दृष्टिगत ही सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है,
इस बात से स्पष्ट होता है कि जिसके चित्त की स्वाभाविक प्रवृत्ति या झुकाव अथवा मनस्थिति निष्कामता से आंतरिक अर्थात आत्म यानी परमात्म तत्व की ओर प्रवृत्त होती है, अथवा जिसका ध्यान और शक्ति सदा अपने आत्म स्वरूप पर ही केंद्रित रहती है और जो शब्द ब्रह्म विचारों के ग्रहण में तल्लीन रहे, तदनुकूल ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करने में सदा उद्यत रहता है, वह अंतर्मुखी साधक अंदरूनी वृत्ति में स्थित माना जाता है, जिसके विषय में कहा भी गया है, हुक्मे अंदर हुक्मे बाहर, हुक्म नाल करे प्यार रामा, हुक्म नाल करे प्यार, हुक्मे मौजा माणिया, हुक्म ही चले नाल, सब कुछ हुक्म करदा। कहने का आशय यह है कि जो संतोष धैर्य का इलाही सिंगार पहन सत वस्तु की वृत्ति धारण करता है और सदा सत्य से ही जुड़े रहे, ब्रह्म अवस्था में सदा रहता है, वह धर्मशील ही अंदरूनी वृत्ति में स्थित माना जाता है। इस तथ्य के दृष्टिगत शास्त्र आपको भी कहता है, इस तरह जो अंतर्मुखी सार्थकता से जीवन निर्वहन करने के योग्य बनने हेतु अंतर ध्यान होकर हृदयगत आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर वो आत्मीयता पूर्ण भाव स्वभाव अपना सदा एकाग्रचित अवस्था में स्थिरता से बना रहता है और तदनुकूल आचार व्यवहार दर्शाते हुए अपनी वृत्तियों, बुद्धि व स्वभावों की निर्मलता साधे रखता है, वह ही अंदरूनी वृत्ति में स्थित हो अपने असलियत स्वरूप की पहचान कर पाता है, जैसा कि शास्त्र में कहा भी गया है। ज्ञात हो, ऐसे ही अंतरलीन व आत्म केंद्रित एकाग्रचित इंसान का आशय और भाव समरसता के प्रतीक होते हैं और इसलिए उसका ख्याल व ध्यान किसी भी कारण इधर उधर यानी जगत में नहीं भटकता। यह अपने आप में उसकी जीवा के स्वतंत्र संकल्प के सज्जन व संगी तथा दृष्टि के कंचन होने का प्रतीक है। इस निष्कलुष, निश्चल व निर्विकारी अवस्था को धारण कर वह आत्मस्त यानी
ध्यान मग्न इंसान अफुर अवस्था में आ विश्राम अवस्था को पा जाता है और फिर उसके मन की शांति जीवन की किसी भी परिस्थिति में किसी भी कारण भंग नहीं होती। फलतः वह इंसान सहजता से अंतर विवेक द्वारा सत असत, शुभ अशुभ तथा कर्तव्य अकर्तव्य का भेद कर यथार्थ का ग्रहण कर पाता है, यानी एक धर्मज्ञ इंसान की तरह अपनी इंद्रियों और मन को आंतरिक उत्थान में नियोजित कर आत्म शक्ति संचय करता हुआ आत्म उत्कर्ष में लगा रहता है और अंत अकर्ता भाव से परोपकार कमा अपना जीवन सफल बना ब्रह्मलीन हो जाता है। जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है, जेहड़ा अंदरूनी वृत्ति प्रभु दा ध्यान लगावेगा ओ सज्जन इंसान जीवन सफल बनावेगा, ओ सफल बनावेगा। इसके विपरीत जिसके चित्त की स्वाभाविक प्रवृत्ति या झुकाव अथवा मनस्थिति बाह्य इंद्रिय विषयों यथा रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द में प्रवृत्त या रत होती है, यानी जिसका रुझान दृश्यमान बाह्य जगत यानी संसारी बातों, वस्तुओं या बाहरी घटनाओं आदि में होता है, वह आत्मविमुख बहिर्मुखी इंसान बहरूनी वृत्ति में रत माना जाता है। कहने का आशय यह है कि जो जगत में व्याप्त जड़ पदार्थों के रूप में मिथ्यात्व का ग्रहण कर उसे ही धारण करता हुआ उसी से जुड़ता है, वह जिसकी इंद्रियां इस कारण चंचल व अनियंत्रित, वृत्तियां दूषित, बुद्धि भ्रमित, स्वभाव मलिन तथा ख्याल फुरनों से ग्रस्त व मौत के भय से त्रस्त हो जाता है, वह बहिर्मुखी, स्वार्थ पर, असंतोषी व अधीर इंसान बहरूनी वृत्ति के व्यवहार में दत्त माना जाता है। हम कह सकते हैं कि इसलिए ऐसे व्यक्ति का संकल्प कुसंगी होता है और वह कलुषित, छली कपटी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार युक्त शारीरिक भाव स्वभाव दर्शाते हुए विकारी बन जाता है। यही नहीं, उसकी जीवा की स्वतंत्रता, दृष्टि की कंचनता व वृत्ति स्मृति की निर्मलता भी भंग हो जाती है और वह इंद्रिय सुख भोगों में रत इंसान अपनी आंतरिक व मानसिक शक्ति को खोता हुआ असत्य अधर्म की राह पर निरंतर बढ़ता चला जाता है। इस तरह अविचार के मार्ग पर प्रशस्त हो व जगह जगह की ठोकरें खाता हुआ वह शनैः शनैः आत्मविस्मृत हो, यानी अपने यथार्थ से अपरिचित हो जाता है। वह अंत ईश्वरीय हुक्म का पालन न करने के कारण बहुत पछताता है, जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है। जेहड़ा सज्जन बैरूनी वृत्ति शरीर दा ध्यान लगावेगा, ओ सज्जन इंसान जगत तो खाली हो जावेगा। ओ तलियां मल 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 तलियां, फिर ओ पछतावेगा, फिर ओ पछतावेगा। सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के द्वारे पर होते हुए हमारे साथ ऐसा न हो, इस हेतु सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, सज्जनों, भक्ति पहले बाल अवस्था में थी, जब से समभाव समदृष्टि की पढ़ाई आई है, भक्ति युवा अवस्था में आ गई है। इसलिए बैरूनी वृत्ति अब शोभा नहीं देती। वृत्ति मौन की होनी चाहिए। ज्ञात हो, यहाँ मौन से तात्पर्य मन के खामोश या मिटने अथवा निष्क्रिय व शांत होने से है। याद रखो,
जब यह मौन सध जाता है तो मन के भीतर कोई विचार या संकल्प विकल्प की तरंगें नहीं उठती, अपितु वह निशब्द हो जाता है और सर्वव्याप्त सच्चिदानंद का अनुभव होता है, जैसा कि कहा भी गया है। मन मिटियाती होया है आनंद माल का, तेरी ज्योति हिम कुल जहान माल का। इस आशय से मौन का अर्थ है निशब्द होना, अर्थात मौन से तात्पर्य मन की ऐसी निर्विचार अंतर्दशा से है जो बोलने से भी भंग नहीं होती, अर्थात यह शब्दातीत होने की स्थिति है। इस स्थिति के सध जाने पर इंसान जगत से ऊपर उठ गुरुमत अर्थात धुर की वाणी का श्रवण करने की कला सीख जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त कर यह जान जाता है कि हृदय, दिमाग और शरीर को एक अवस्था में साधे रखने पर सहज ही पूर्ण मौन की स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति का ही परिणाम विश्राम यानी विराम या ठहराव है। इस तथ्य के दृष्टिगत ही सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, मौन का नतीजा है विश्राम। स्पष्ट है कि मौन एक सहज स्वाभाविक स्थिति है। इसके विपरीत बलपूर्वक मौन साधने के लिए मन से झगड़ना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, जो आज के दूषित वातावरण में लगभग असंभव सी बात लगती है। इस असंभव को संभव बनाने हेतु समभाव समदृष्टि की युक्ति के द्वारा मानसिक खलबली पैदा करने वाली विकार वृत्तियों को जड़ से मिटाओ और अपने मन को उपशम कर एकता एक अवस्था में आ जाओ, जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है। खलबली को हटाते हुए सब सज्जन विश्राम पावें। आशय यह है कि मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं की या तृष्णा की निवृत्ति कर उसे तुष्ट व शांत करो। जानो, ऐसा होने पर यानी मन के उपशम व सर्वविध संतुष्ट हो जाने पर मौन वृत्ति स्वयं ही सध जाएगी। हम सब इस वृत्ति को साधने के प्रति लेश मात्र भी कमजोर न पड़ें, इस हेतु सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें उत्साहित करते हुए कहता है, सज्जनों, तुसा बालक नहीं नादान, हो तुसा हुन नौजवान, पा लवो आत्मिक ज्ञान, पावो विश्राम, सज्जनों पावो विश्राम। यदि आप भी आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर विश्राममय अवस्था में आना चाहते हो, तो फिर सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी के मुख से उद्धृत इन शब्दों को स्मरण रखते हुए आत्मसात कर लो। हुन अंदर जुड़ो जी बैरूनी छड्डो वृत्ति, बैरूनी वृत्ति विच लाभ ना कोई,
अंदरूनी वृत्ति विच प्रसन्नता होई, हुन प्रसन्नता होई जी, बैरूनी छड्डो वृत्ति, हुन अंदर जुड़ो जी, बैरूनी छड्डो वृत्ति। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।